रात के सन्नाटे में एक औरत नंगे पांव भाग रही थी और उसके पीछे कुछ आदमी लगे हुए थे। उसी वक्त एक सफेद मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकती है और गाड़ी से उतरता है विराज, एक अमीर और शानदार बिजनेसमैन। पर जिस लड़की का पीछा हो रहा था वो और कोई नहीं बल्कि इसकी बीवी जानवी थी। विराज अपने अजीब और डरावने अंदाज में पूछता है कि तुम रात को जॉगिंग क्यों कर रही हो। आदमी जो उसके पीछे थे वो वापस चले जाते हैं। विराज जानवी को प्यार से घर ले आता है, पर असल में उसके प्यार के पीछे एक दरिंदा छुपा है। जानवी के पांव घायल होते हैं तो विराज उसे गोद में उठाकर सोफा पर बिठाता है, लेकिन प्यार का ये दिखावा ज्यादा देर तक नहीं चलता। अगले ही पल दिखाई देता है कि जानवी के हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह कपड़े से बंधा हुआ है और वो विराज से आज़ादी की भीख मांग रही होती है। विराज अपनी ही दुनिया में पागलपन की हद तक पॉजेसिव एक गर्म लोहे का चमचा उसके पांव पर लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ, तुम मुझे मजबूर क्यों करती हो ये सब करने पर। अगली सुबह विराज नाश्ता लेकर आता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और फोर्सफुली उससे वादा लेता है कि वो अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। जानवी जो एक वक्त सपने देखती थी अपने परफेक्ट पति के, अब उसके सामने एक दरिंदा खड़ा है। विराज के लिए उसकी जिंदगी का एक स्केड्यूल है, 10 मिनट नहीं 7 मिनट। वो हर काम 7 मिनट में चाहता है। वो जानवी को ऑर्डर देता है कि 7 मिनट में तैयार होकर आओ। जानवी के 10 मिनट लगाने पर वो जानवी पर बहुत गुस्सा करता है। विराज घर से निकलते वक्त ताले लगाता है और गार्ड्स को स्ट्रिक्ट हुक्म देता है कि कोई अंदर ना आए और जानवी बाहर ना जाए। और जानवी वो खिड़की के पास अकेली बैठी अपनी ही सोच में डूबी रहती है, एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह। जानवी अकेले खिड़की के पास बैठी सोच रही थी। याद आया वो दिन जब विराज पहली बार रिश्ता लेकर आया था। पंडित जी कह रहे थे कि उनकी कुंडलियां परफेक्ट मैच कर रही हैं। उस वक्त दादी शक करती थी, पर विराज ने उनके सामने तमीज से हाथ जोड़कर कहा था कि मैं पैसों से अमीर हूँ पर रिश्तों से बहुत गरीब। अगर जानवी मेरी जिंदगी में आएगी तो मुझे एक माँ, एक दादी और एक परिवार मिल जाएगा। उसकी बातों ने सबको मान लिया था और जानवी के सपने सजने लगे थे। फिर याद आया वो शादी का दिन। सजावट भरी कार में विराज अपनी दुल्हन को लेकर घर आया था। जानवी मुस्कान भरे चेहरे के साथ घर में पहली बार कदम रखती है। विराज ने उसे गोद में उठाकर कहा कि अगर मेरी मर्जी होती तो मैं तुम्हें जमीन पर पांव भी ना रखने देता। उस वक्त जानवी सोचती थी कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, मगर आज उसके पांव को विराज ने गर्म लोहे से दाग दिया। वो पल उसके दिमाग से नहीं निकलते। जानवी की नज़र एक चौकीदार पर पड़ती है। वो उससे मदद मांगती है और कहती है कि मुझे आपका फ़ोन चाहिए, मैं घर कॉल करना चाहती हूँ। पर चौकीदार अपना टूटा हुआ हाथ दिखाकर कहता है कि आपने भागने की कोशिश की थी, साहब ने मुझे सज़ा दी थी। अगर मैंने आपकी मदद की तो वो मुझे मार डालेंगे। ये सुनकर जानवी का दिल टूट जाता है। वो रोती है, खिड़की पे नॉक करती है पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। बेचैन जानवी सब दरवाजे और खिड़कियां चेक करती है, सब बंद हैं। फिर सोचती है कि शायद उसकी अलमारी में चाबी मिले। वो विराज के कपड़े उलट पुलट कर देती है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वो अपनी शादी का जोड़ा उठाती है और याद आती है उसे अपने सुहाग रात की। उस रात विराज ने प्यार से कहा था कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। जानवी ने शर्मा कर बोला था कि तुम तो परफेक्ट पति हो, लेकिन उसी वक्त एक कॉकरोच उनके पीछे आ गया। जानवी चीख कर पीछे हट गई। विराज ने उस कॉकरोच को दूध के गिलास में डाल दिया और कहा कि इसने मेरी सुहाग रात खराब कर दी है। जानवी के होश उड़ जाते हैं और विराज वो दूध कॉकरोच के साथ पी गया। उस दिन जानवी को पहली बार पता लगा कि इसके सामने जो आदमी है वो अजीब और डरावना इंसान है। वो रियलिटी में वापस आती है तो चौकीदार उसे चुपके से एक फ़ोन देता है। कहता है कि मेरी भी एक बेटी है, जल्दी से कॉल करो। जानवी रो रो कर अपनी दादी को फ़ोन करती है, बस उनसे गुजारिश करती है कि वो उसे बचा ले। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती है तो सामने विराज खड़ा होता है। आंखों में ऐसी आग होती है जैसे उसने आज जानवी को दुनिया से मिटा देना है। जानवी के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। सामने खड़ा था विराज। धीरे धीरे चलकर उसकी तरफ आता है और गाते हुए, हमें तुमसे प्यार कितना। जानवी की आंखों में आंसू, चेहरे पर सिर्फ खौफ। विराज प्यार भरी मुस्कान के साथ पूछता है, फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत थी, तुम तो इस घर की मालकिन हो। जानवी चम सी जाती है, कुछ कह नहीं पाती। विराज उसे गले लगाता है और बेडरूम में ले आता है।
एक नई पर्पल साड़ी निकाल कर उसके हाथ में देता है। ये पहनो। जानवी चुपचाप खड़ी रहती है और विराज उसे खुद साड़ी, गहने और चुटिया पहनाता है। फिर उसकी तरफ देखकर कहता है कि बिल्कुल नई दुल्हन लग रही हो, जैसे तुम पहली बार इस घर में आई थी। मुस्कुराओ। और जब जानवी नहीं मुस्कुराती तो अपने हाथों से उसके चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ले आता है। नीचे घंटी बजती है। जानवी का दिल तेज धड़कने लगता है। विराज दरवाजा खोलता है और जोर से कहता है सरप्राइज। सामने जानवी का पूरा परिवार खड़ा था। जानवी दौड़कर जाती है और माँ की गोद में गिर जाती है। रोते रोते टूट पड़ती है, पर विराज उसे नरम सा मार मार कर याद दिलाते हैं, ऐसे रोगी तो सब समझेंगे कि तुम खुश नहीं हो। जानवी तुरंत खामोश हो जाती है। अंदर सब बैठते हैं। विराज उनके लिए चाय बनाता है। जानवी की बहनें बताती हैं कि विराज ने उन्हें बड़े स्कूल में दाखिला दिलाया, जमीन वापस दिलाई, सब कुछ अपना मानकर। उनके लिए विराज एक फरिश्ता साबित होता है। विराज वापस आकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये सब मैंने अपने घर के लिए किया है, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इधर जानवी की दादी अपने घर में बेचैन चलती फिरती है। उसे यकीन था कि ये फोन जानवी ने ही किया था और सोचती है कि आखिर क्यों। ऊपर जानवी अपनी माँ के साथ होती है। माँ प्यार से पूछती है कि बेटा तू खुश तो है ना, पर उसके बोलने से पहले उसके पापा और विराज आ जाते हैं। पापा तुरंत बोलते हैं कैसे खुश नहीं होगी ऐसे पति के साथ। सब बाहर आ जाते हैं। जानवी और उसकी माँ किचन देखने आते हैं। माँ विराज की तारीफों के पुल बांधती है। उसने तो हमारा कर्जा चुका दिया, हमें नई जिंदगी दे दी, ऐसा दामाद कहाँ मिलता है। जानवी सोचती है कि कैसे अपनी माँ को बताऊं, जो वो देख रही है वो सच नहीं है। मेरी शादी एक सपना नहीं, एक जहर है। पर माँ उसकी बात काट कर कहती है नई शादी में सबको वक्त लगता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जानवी के घर वाले वापस चले जाते हैं और विराज और जानवी उन्हें खुशी के साथ बाय करते हैं। शाम को जानवी अपने आईने के सामने तैयार हो रही थी और उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि उसे कितना अच्छा पति मिला है, कितनी लकी है वो। विराज भी उस वक्त आता है और उसे प्यार से डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन साथ ही वो एक फाइल की तरफ शैतानी नजर से देखता है। डिनर टेबल पर जानवी उसे खाना परोस रही होती है। विराज उसका हाथ पकड़कर कहता है कि इतनी परेशान क्यों हो, बस रिलैक्स करो। दोनों डिनर करने लगते हैं, लेकिन विराज जैसे ही किचन में जाता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है और उससे फौरन गुस्सा आ जाता है और वो जानवी पर गुस्सा करने लगता है। इसी वक्त जानवी के घर पर उसकी माँ और उसकी दादी के बीच बात चल रही होती है। दादी माँ परेशान होती है कि जानवी रोकर क्यों कॉल कर रही थी, पर माँ तो कहती है कि जानवी बहुत खुश है और उसने रोकर फोन क्यों करना है। दादी माँ भी मान जाती है। अगली सुबह जानवी पिंक साड़ी पहनकर भीगे बालों के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब वो बेडरूम में नॉक करती है तो विराज कहता है कि बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं सफाई कर रहा हूँ। लेकिन असल में वो कमरे में चुपके से कैमरास फिट कर रहा होता है। उसके बाद वो हिट स्प्रे करके जानवी को अंदर बुलाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें रोज लॉक नहीं करूंगा, बस तुम प्रॉमिस करो कि कभी भागोगी नहीं। जानवी मानती है और विराज उसकी गाल पर किस करता है। डिनर डेट का भी वादा करता है। जानवी दिल से सोचती है कि शायद उसने विराज को गलत समझा था और उसे खुश करने के लिए उसकी छोटी छोटी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। ऑफिस में बैठकर विराज कैमरास के जरिए जानवी को देख रहा होता है और कहता है कि यही तो असली प्यार है। शाम को जानवी डिनर के लिए तैयार होती है और घर के बाहर आती है, जहाँ हिटलर नाम का डॉग उसके साथ खेलने लगता है। विराज वहाँ आता है और ये देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा भर आता है और बिना वक्त गवाए वो उसे कार में बिठा लेता है। रास्ते में वो कार तेज चलाता है और फिर अचानक उसका मूड बदल जाता है और वो डिनर कैंसिल कर देता है। घर आकर विराज जानवी को गार्डन में खड़ा करता है और उस पर पाइप से पानी बरसा देता है। गुस्से में कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने पति की खुशबू आनी चाहिए, किसी और की नहीं, खासकर उस कुत्ते की तो बिल्कुल भी नहीं। जानवी गिर जाती है और रो देती है। रात को विराज के दिमाग में वही डॉग वाला सीन घूम रहा होता है। उसके पागलपन की ये हद होती है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट बनाकर जानवी को करंट दे देता है। बेचारी जानवी शॉक से हिल जाती है और रोने लग जाती है और पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या विराज? अगर इज्जत चाहिए तो वो प्यार से मिलती है, डर से नहीं। पर विराज गार्डन में सोच रहा होता है कि जानवी को अपने काबू में कैसे रखूं। उसकी आंखों में एक और रोना इरादा चमक रहा होता है। सुबह सुबह जानवी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि देर हो गई है। उसका पहला ख्याल यही था कि विराज फिर से गुस्सा करेगा, लेकिन उसकी हैरानगी तब बढ़ जाती है जब विराज ने उसका मुस्कुरा कर स्वागत किया और बोला कि जाके रेडी हो जाओ। विराज के हाथ में एक बैग था जिसमें भरे हुए थे कॉकरोचेस। जानवी जब वॉशरूम से तैयार होकर निकलती है तो विराज ने बोला कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और फिर उसने वो सारे कॉकरोचेस ज़मीन पर छोड़ दिए, दरवाज़ा लॉक कर दिया और बाहर जाके जानवी की चीखों की आवाज़ें सुनने लगा।
जानवी की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। डर के मारे वो बेहाल हो गई और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर गई। विराज को जब अंदाजा हुआ कि चीखें आने बंद हो गई तो वो भाग के अंदर गया। वो तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि ये सब वीकनेस की वजह से है। क्या ये खाना सही से खाती हैं? जानवी चुप रही, लेकिन विराज खुद से सच बोल दिया। उसने बताया कि ये उसे डराते हैं। डॉक्टर शॉक में रह गया। डॉक्टर जब जानवी को कर्टन के पीछे चेक कर रहा था तो विराज का जुनून फिर से ऊपर गया। उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई और उसकी बीवी को टच करे। वो अंदर घुस गया, जानवी को खींचकर बाहर ले आया और डॉक्टर पर चिल्लाने लगा। और फिर विराज ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। घर आके जानवी रो पड़ती है और विराज से नॉर्मल जिंदगी की भीख मांगती है। उसने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, मुझे एक आम औरत की तरह जीने दो। विराज ने ठंडे लहजे में कहा कि मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। मैंने बहुत सह लिया और अब तुम्हें अपने तरीके से रखूंगा। जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विराज को बताती है कि विराज, मुझे जो दर्द मिलता है उसका सबब सिर्फ तुम हो। विराज ये सुनकर सुन रह जाता है, लेकिन अपने जुनून को प्यार का नाम देते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हारा और ज्यादा ख्याल रखूंगा। सुबह जानवी की आंख फिर से लेट खुलती है। वो भाग कर उठती है और सोचती है कि विराज फिर से गुस्सा करेगा, लेकिन जब वो किचन में भाग कर गई तो देखा कि नाश्ता तैयार है। पहले लगा विराज ने बनाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसका दिल कांप गया। वहां खड़ी थी उसकी छोटी बहन सिया। जानवी हैरान रह गई, सिया तू यहाँ कैसे? और तभी विराज ने पीछे से आकर मुस्कुरा कर कहा कि मैंने बुलाया इसे। जानवी का चेहरा उतर गया। उसे मालूम था कि विराज के दिमाग में जो चल रहा है अब उसका नतीजा सिया को भी झेलना पड़ेगा। सिया, विराज और जानवी डिनर कर रहे होते हैं। सिया विराज से हंसी मजाक में पूछती है कि मेरी कुकिंग कैसी है, जानवी से अच्छी है या नहीं। विराज कहता है कि बिल्कुल अच्छा बनाया है खाना, लेकिन जानवी से अच्छा नहीं। दूसरी तरफ जानवी की दादी जानवी के पापा को कहते हैं कि जानवी से बात करवाओ। जानवी के पापा विराज को कॉल करते हैं और जानवी की दादी जानवी से पूछती है कि बेटा तू खुश तो है ना, और जानवी उनको बताती है कि मैं खुश हूँ। जानवी चाहती है कि सिया जल्द से जल्द वापस चली जाए, लेकिन सिया का वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। बाद में विराज कमरे में आता है और देखता है सिया का दुपट्टा बेड पर पड़ा है और वो जानवी को बुलाकर उसे ताना देता है और बताता है कि मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ पसंद है। और फिर वो अपनी अलमारी से सारे कपड़े बाहर फेंक देता है और जानवी को कहता है कि इसे ठीक तरीके से लगाओ। जानवी सब कपड़े संभाल के रखती है, लेकिन गलती से वो एक नाइट सूट को नॉर्मल शर्ट समझकर शर्ट्स में रख देती है। ये देखकर विराज को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कपड़े बाहर फेंक देता है और कहता है कि दोबारा करो। जानवी चुपचाप ये सब ठीक करने लग जाती है और फिर विराज उसे बेड पर बिठाकर बोलता है कि मैं तुम्हें बैक मसाज देता हूँ। तभी सिया वहाँ आती है और ये सब देखकर बहुत मुस्कुराती है, बिना समझे के अंदर क्या चल रहा है। अगली सुबह जानवी और सिया किचन में काम कर रहे होते हैं। जानवी हर जार को परफेक्ट ऑर्डर में सेट कर रही होती है। सिया को ये चीज़ अजीब लगती है और वो पूछती है कि जानवी दी, तुम्हें इतना ऑर्डर और डिसिप्लिन क्यों चाहिए? जानवी सिर्फ इतना कहती है कि बस सब कुछ अपनी जगह पर होना चाहिए। सिया जानवी से पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई नौकर क्यों नहीं है, ये काम तो नौकर भी कर सकते हैं। और फिर जानवी को वो वक्त याद आता है जब उसने इस चीज़ का जिक्र विराज के साथ किया था कि हमारे घर में एक नौकर होना चाहिए, तो उसने जानवी को थप्पड़ मारा था और सीजर्स उठाकर धमकी दी थी कि मेरे घर में कोई सर्वेंट नहीं होगा, यहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, समझी? तो जानवी सिया को समझाती है कि विराज के सामने कभी भी सर्वेंट का जिक्र मत करना, वरना उनको बहुत बुरा लगेगा। सिया को ये चीज़ अजीब लगती है,